नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में सभी दोस्तों का स्वागत है। और हमने पिछली वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए थे। तो बच्चे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज पूरी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे जो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोटी बराबर 8/15 8/15 लिख सकता हूँ भाई। जो इसके इंटू में लग रहा है तो भाग में चला जाएगा। अब लाल बट्टे कक्का में क्या होता है दोस्तों, देखो साइन कोस टेन कोट आधार बट्टे लंब। तो देखो समकोण त्रिभुज बना लो। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और एंगल ए दे रखा है, पॉइंट ए मान लो इसे, ठीक है ना। बी से मान लो, सी से मान लो। आधार की वैल्यू दे रखी है 8 और लंबी कितनी दे रखी है 15। कट निकालना है तो कट निकालना पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कट स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कट का मान हमें निकालना है। लंब का मान देगा 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार का 8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस के 64 ऐड कर लो इन्हें। 5 4 9 6 2 8 289। कट स्क्वायर बराबर हो गया 289। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, कितने का स्क्वायर रूट है ये, 17 का ये स्क्वायर रूट है, ठीक है दोस्तों। अब मान किसके निकालना, साइन ए के और सेक ए के मान निकालने, आराम से निकाल आएंगे, ठीक है। तो साइन ए के और सेक ए के मान निकालने, मान तो इसके किसी के भी निकालो, सबके निकल आएंगे, ठीक है ना। लंब बटे कड़, लंब क्या होता है हमारा, लंब में 15 और कड़ कितना हमारा 17। सेक ए में देखो दोस्तों, साइन कोस टेन कोट सेक कड़ बटे आधार, कड़ कितना 17 और आधार कितना है 8, ठीक है दोस्तों। तुम किसी का भी निकाल सकते हो, टेन का निकाल सकते हो। टेन किसका उल्टा होता है, जस्ट कोट का। तो लंब बटे आधार 15/8। किसका भी निकाल सकते हो, कॉस का भी निकाल सकते हो। कॉस का क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, जस्ट किसका, सेक का। आधा बट्टे कड़ 8/17, किसी का भी दोस्तों निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, इसे दोस्तों मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो रफ कर दे रहा हूँ इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो सभी के ज्ञात हो जाएंगे दोस्तों, देखो। और क्या होता है देखो सेक थीटा में, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज करने के बाद में देखो दोस्तों इधर, अब सेक थीटा बराबर हमने रखा 13/12। लाल टिक्का में देखो गौर से, साइन कोस टेन कोट सेक कड़ बट्टे आधार। कड़ कितना है 13, आधार कितना है 12। एंगल दे रखा थीटा, थीटा मान लो तो ए और बी और सी कोई पॉइंट मान लो। किसे क्या नहीं दे रखा, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ कितना दे रखा है, कड़ देखो 13 का होल स्क्वायर, लंब क्या दे रखा पता नहीं, आधा दे रखा 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 144। तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। कितने बच्चे, एल स्क्वायर बराबर 25। कितने का स्क्वायर रूट है, 5 का। कितने का स्क्वायर रूट है दोस्तों, ये 5 का। सबके मान निकल आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक का दे रखा तो कोसेक का निकालेंगे। निकाल लो, आराम से निकालेंगे सबके। देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कड़,
लंब बटे कड़, लंब कितना 5, कड़ कितना 13। देखो दोस्तों साइन का जस्ट उल्टा कोसेक और कोसेक का जस्ट उल्टा साइन, इसे उल्टा कर दो, कड़ बटे लंब कितना होगा 13/5। अब कोस का देख लो, आदर बट्टे कड़, आदर बट्टे कड़, आदर कितना है 12, कड़ कितना है 13। ठीक है दोस्तों, सेक का उल्टा होता है, देखो टेन का देख लो, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, साइन कॉस टेन कॉट, और जस्ट टेन का उल्टा होता है क्या कॉट, आधार बट्टे लंब बराबर 12/5। ठीक है, सभी मान लिख रहे हैं दोस्तों, सभी मान निकल आए। ठीक है, चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चलो मैं रफ कर दे रहा हूं इसे। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी कैसे न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि एंगल इजिकल टू एंगल बी, एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। देखो सबसे पहले दोस्तों एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण दे रखे हैं, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा, तो 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। तो दोस्तों सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, इसमें मान ले एंगल ए है, ठीक है ना, सी मान लेना इसे। चलो एक और दूसरा देखो, दूसरा देखो त्रिभुज दे रखा है, उसमें एंगल दे रखा है बी। ठीक है, उसमें एंगल दे रखा है हमें बी, और इसे सी मान लो, इसे बी मान लो। ठीक है, इसे सी मान लो, इसे मान लो बी, इसे मान लो ए। ठीक है, अब देखो इसने कह रखा है हमें एंगल, देखो दोस्तों मैं बताऊं तुम्हें, एंगल ए की बात हो रही है और एंगल बी की बात हो रही है, सी की कहीं बात नहीं, तो समकोण को सी को फिक्स कर दो, सबसे बढ़िया सी को तुम फिक्स कर दो। ठीक है, क्योंकि इसमें सी की बात नहीं, ए और बी की बात हो रही है, एंगल कौन से ए और बी की बात हो रही है, एंगल ए को फिक्स कर दो, दूसरे समकोण तेरे बी को फिक्स कर दो। क्या कौन सी चीज फिक्स नहीं है, इसमें सी फिक्स नहीं है, तो दोनों तुम सी फिक्स कर दो। ठीक है, अब हमें दे रखा है cos ए बराबर cos बी, तो cos ए फर्स्ट त्रिभुज से, cos बी इससे, तो cos ए बराबर क्या होगा फर्स्ट त्रिभुज से, देखो लाल बटे कक्का से, कौन से आदर बट्टे कट, आदर बट्टे कट, आदर कितना है इसमें ए सी, कट कितना ए बी। ठीक है दोस्तों, कॉस बी में देखो गौर से, आदर बट्टे कट, आदर बट्टे कट, आदर में देखो बी सी और कट में कितना है ए बी बोल दो या बी सी, कुछ ही बोल दो, ए बी बोल दो। चलो ठीक है, अब ने बोला था ये दोनों आपस में कैसे कर रखे इसने बराबर, कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर कर रखे, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, जब कॉस ए बराबर कॉस बी कर रखे इसने, तो इनकी वैल्यू भी बराबर हो जाएंगी, ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी, और देखो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू, देखो दोस्तों इनके आधार समान है, इन दोनों के आधार समान है, हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू इसके एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। तो ये आपस में एंगल कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ये दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे, एंगल मतलब सर्वांग सम होंगे। तो जब ये आपस में दोनों बराबर है, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी देखो और से देखो ये बराबर आ रहे हैं हमारे, ए सी वजह बी सी के बराबर आ रही है, हम कह सकते हैं क्या कि हमारे एंगल ए और एंगल बी कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल बी कैसे होंगे बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, ए सी वजह बी सी के समान है, तो हमारा एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इनके मान ज्ञात करने। ठीक है, पहला तो पॉइंट जी है, दूसरा क्या, दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, कॉट थीटा दे रखा है सॉल्यूशन में, कॉट थीटा को बराबर ले लेंगे 7/8 के बराबर में। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्तों थीटा एंगल बना लेंगे। ठीक है, ए बी और सी। अब कॉट थीटा किसके बराबर होता है,
आधार बट्टे लंब के बराबर, आधार बट्टे लंब, आधार कितना हमारा 7 और लंब कितना है 8, तो कट निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। कट की वैल्यू कितनी है पता नहीं, लंब कितना 8 का होल स्क्वायर, आधार आधार कितना 7 का होल स्क्वायर, तो कट स्क्वायर हो गया 64 प्लस के 49, इन्हें ऐड कर लो, 9 6 13 7 4 11, तो कट स्क्वायर हो गया 113, तो कट बराबर हो गया अंडर में 113, क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 113 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। तो पहला सॉल्यूशन क्या ज्ञात करना हमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। अगर ऊपर चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी 1 नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे नीचे वाले को a प्लस बी ए माइनस बी 1 नहीं है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, बोलो ठीक है ना। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा देखो लंब बटे कट, लंब बटे कट, लंब कितना 8 और कट की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली थी रूट 113, रूट 113, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी होगी कॉस थीटा की वैल्यू, आधार बट्टे कट, आधार कितना है 7 और कट कितना है रूट 113, रूट 113, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या रखेंगे 8 बट्टे रूट 13 का होल स्क्वायर, बट्टे कॉस में क्या रखेंगे 7 बट्टे रूट 113 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 64 बट्टे 113 माइनस 49 बट्टे 113, तो 4 बचेंगे। अब देखो यहाँ 10 में 4 गए 6, 49 बट्टे 64, 49 बट्टे 64, ठीक है। पहला आंसर तो ये आ गया, पहला आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा करो, दूसरा पॉइंट कहाँ पे करूं, इसे रफ कर दूं, चलो पहले वाले पॉइंट को रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो दूसरा बोलो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, दूसरा पॉइंट कुछ नहीं करने इसका तो स्क्वायर कर देंगे, 7 बटे 8 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 49 बटे 64, 49 बटे 64, ठीक है दोस्तों। दोनों पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, मतलब ये इसके बराबर है या नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कॉट ए बराबर 4 बट्टे 3 लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई में भाग में चला जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, सबसे पहले बनाऊंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखो लाल बट्टे कक्का में जाओगे, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, कर निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है 3 का होल स्क्वायर, आधार कितना है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कर स्क्वायर बराबर 3 3 9 4 4 16 25, तो कर कितना आ जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट है 5 का स्क्वायर रूट है, तो कर कितना आ गया 5। अब LHS पार्ट ले लो, सबसे पहले LHS पार्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 10 की वैल्यू क्या होती है, इससे निकालो लंब बटे आधार, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार है 4, लंब कितना है 3 और आधार है 4, तो 1 माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 1 माइनस 9 बट्टे 16 बटे में 1 प्लस 9 बट्टे 16, एलसीएम ले लूंगा तो 16 माइनस के 9 बट्टे 16 हो जाएंगे, इधर 16 प्लस 9 बट्टे 16 हो जाएंगे, एक मान के लासा लिया है, वो क्या बचेंगे 7 और नीचे बचेंगे 16 9 25, 16 9 25, ठीक है दोस्तों। अब इसका करेंगे RHS पार्ट याद, अब करेंगे RHS पार्ट याद। अब RHS पार्ट दो कैसे याद करेंगे, मामा दे रखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस cos की वैल्यू निकाल लो इससे, तो लाल बटे का कम क्या होता है दोस्तों,
आधार बट्टे कड़ 4/5 का होल स्क्वायर। साइन ए लंब बट्टे कड़ 3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लो 25, 16 माइनस के 9 तो 7/25। तो दोस्तों क्या देंगे, एक दूसरे कैसे हैं, बराबर है। तो इसका भी 7/25 आ रहा है, इसका भी 7/25 आ रहा है, तो बोलेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण D समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, tan A 1/√3 तो निम्नलिखित का मान गया, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलो कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट दे रखा कितना, sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा पार्ट दे रखा क्या, cos A cos C माइनस sin A sin C, माइनस sin A sin C। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, जिसका कोण भी समकोण है। सबसे पहले दोस्तों देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोण फिक्स करेंगे। इसने बोला जी बी वाला कोण है फिक्स है। अब tan E बराबर दे रखा हमें 1/√3, tan E बराबर दे रखा हमें 1/√3। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इसे मान लो ए एंगल दे रखा हमें, ए पॉइंट इसी को मान लो, इसे मान लो C। ठीक है दोस्तों, अब लाल बटे का में देखो तुम और से किस में जाएगा, लंब बटे आधार में, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी 1 और आधार की वैल्यू √3। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना हमें, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कड़। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू हमें पता नहीं है, लंब की पता कितनी 1, आधार की पता √3 का होल स्क्वायर। कड़ स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा 3, तो हो गया 4। तो कर कितने का स्क्वायर रूट है ये, 2। कितने का स्क्वायर रूट है ये, देखो दोस्तों √3 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, इसे 2 बार लिख लो। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जब किसी के बेस समान हो, ठीक है, और स्क्वायर रूट में बैठे हो, तो हमेशा हम लोग वही नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है, इसका रूट कितना आ गया, 2। अब हमें दोस्तों सी का भी देखो, अब एंगल सी की बात करेंगे। तो एंगल सी में दोस्तों क्या करें, तो समकोण दे रखा है फिक्स, और तो इस पॉइंट को सी मान लेंगे और एंगल भी सी मान लेंगे। इसे मान लेंगे ए, इसे मान लेंगे ए बी की वैल्यू कितनी थी, √3। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी थी 1 और ए सी की वैल्यू कितनी है 2, ए सी की वैल्यू कितनी है 2। अब पहला प्रूफ पार्ट देखो, सॉल्यूशन पहला साइन ए, तो ए वाले एंगल में ये वाला काम करेगा। ए में क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ 1/2। कॉस सी दूसरा त्रिभुज काम करेगा, कॉस सी में देखो आधार बट्टे कड़ 1/2 प्लस कॉस ए, ये वाला त्रिभुज आधार बट्टे कड़। साइन सी लंब बटे कड़ √3। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ऐड कर लो 1 प्लस 3, 4/4 बराबर 1, ऐड कर लो। देखो 4 प्लस आ जाएगा, 4 का डिवाइड 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 तो 1, 4 का डिवाइड करो फिर 4 में 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई करो 3 में 3। दूसरा पार्ट देख लो ऐसे ही, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट देखो, क्या बताऊं सेकंड पार्ट, चलो सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में देखो कॉस ए की वैल्यू तो पहला त्रिभुज काम करेगा, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आधार बट्टे कड़ √3/2। कॉस सी ये वाला काम करेगा, सी वाला कॉस सी आधार बट्टे कड़, सही है ना, आधार बट्टे कड़ प्लस माइनस अब माइनस में देखो साइन ये काम करेगा, लंब बटे कड़ 1/2 इंटू साइन सी ये काम करेगा, लंब बटे कड़, सही है ना, लंब बटे कड़ √3/2। ठीक है, ये सेम है, और कटेगा क्या हो जाएगा इसका 0, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वां, इसे रफ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 9, नहीं सॉरी 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज बना लो। क्यू समकोण है तो क्यू यहां बना लो, ठीक है। अब एंगल किसे याद करनी, पी के, इस वाले को पी मान लो, पॉइंट पी मान लो, आर इसे मान लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो गौर से, इसने कंडीशन दे रखी है हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, मगर पी क्यू बराबर कितना दे रखा है इसने हमें 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक काम करो, इसी में से कोई सी हो जाए, एक मान लो एक्स, तो मैंने मान लिया जैसे क्यू आर मैंने एक्स मान लिया, लेट आर क्यू इजिकल टू क्यू आर लिख लो, क्यू आर इजिकल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यू आर मैंने मान लिया एक्स सेंटीमीटर, और इसमें रखो क्यू आर कितना है, तो जो होगा पी आर प्लस एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर। बोलो दोस्तों, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो पी आर का कितना मान आ गया, 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब लगा दो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। कड़ कितना हमारा 25 माइनस एक्स, लंब कितना एक्स का होल स्क्वायर, आधार कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ समझ में आया। अब तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोल दो, ए से मान लो बी से मान लो, तो ए का होल स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के 25, ठीक है दोस्तों। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, आरएचएस में देखिए तो एलएचएस में तो माइनस की हो जाएगी, तो कट जाएगी। 25 का होल स्क्वायर होता है 625, ये कितना हो गया माइनस के 50x बराबर के 25, तो 625 माइनस के 25 बराबर 50x, ये कितने बचेंगे 600 बराबर 50x, x बराबर हो जाएगा 600 बट्टे 50, इससे कट जाएगा तो 12 पंजे 60, x बराबर 12 सेंटीमीटर, x बराबर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और दोस्तों पी आर कितनी आ गई मेरी, पी आर 25 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस के 12, कितने हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। सबकी मान लेके जाएंगे, साइन पी के निकाल लो। साइन पी क्या होगा, लंब बटे दो, लाल बटे कक्का से देख लिया करो, लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब कितना एक्स, कड़ कितना 13, सॉरी एक्स की वैल्यू निकल आई है, एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई है 12, तो लंब 12 बटे कड़ कितना है 13। अब निकाल लो साइन पी, कॉस पी का निकाल लो, आधार बट्टे कड़, आधार कितना है 5 और कड़ कितना है 13, टेन पी का निकाल लो, लंब बटे आधार, लंब कितना दोस्तों 12 और आधार कितना है 5, सबकी वैल्यू लिखाई दोस्तों। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है सत्य और असत्य बताने, ठीक है दोस्तों। इसे रफ कर दे रहा हूं मैं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सत्य और असत्य बताने, सत्य तथा सत्य है या असत्य। पहला क्वेश्चन बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों तुम एक बात बताओ, देखो 0 45 60 90, ठीक है। अब तो tan 0 की वैल्यू होती है 0 और tan 30 की होती है 1/√3, इसकी होती है कितनी 1, इसकी होती है √3, इसकी होती है इन्फिनिटी। तो दोस्तों तुम खुद बताओ सदैव 1 से कम होगी क्या, नहीं। देखो तो 0 1 से छोटा ही है, अब 1/√3 है, 1/1.732 से अगर भाग दूंगा तो 0 1 से छोटा ही नंबर आएगा, 1 से छोटा ही नंबर आएगा। अब एक तो दे रखा ही है, हाईएस्ट
तो एक से कम तो होती नहीं है, एक के बराबर तो हो सकती है, पर एक से कम होती है। tan a का मान सदैव एक से कम हुआ क्या नहीं। देखो हाईएस्ट कितना है 1, इस √3 का मान होता है 1.732, तो इसमें ज्यादा जा रहा है, इसमें ज्यादा जा रहा है। अब देखो तो मैं बोल सकता हूँ एक tan a का मान सदैव एक से कम होता है, नहीं, tan a का मान एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखो और √3 को देखो, √3 का मान 1.732 भी है, तो एक से तो ज्यादा जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा असत्य। ये कैसे हो जाएगा दोस्तों अस्वस्थ, क्योंकि tan a का मान सदैव एक से कम नहीं है, क्योंकि तुम साइड में खुद देख सकते हो tan a का हाईएस्ट मान 1 है, फिर उससे ज्यादा √3 का कितना होता है 1.732, तो ज्यादा जा रहा है ना, तो सदैव एक से कम नहीं होता, तो कैसा हो जाएगा असत्य। दूसरा देखो दोस्तों, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा, करके देख ले रहे हैं। देखो लाल बटे का क्या होता है, कड़ बट्टे आधार, कड़ का मान दे रखा 12 और आधार का मान दे रखा 5, तो क्या निकालना हमें, लंब निकालना है, तो किससे निकालेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। कड़ का मान 12 का होल स्क्वायर, लंब हमें निकालना है प्लस आधार का निकालना है। 144 माइनस के 25 बराबर एल स्क्वायर, 144 25 से कितने बचेंगे, हटा लो, 14 5 के 9, 3 में 2 गया 1, सही है ना, कितने बचेंगे 119, कितने बचेंगे 119, तो एल का मान आ गया 119 रूट का, इसके इसी का स्क्वायर रूट नहीं है ना, किसी का ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो देखो सभी के मान निकल आएंगे, चाहे तुम साइन का निकाल लो तो भी निकल आएगा, कॉस का निकाल लो, टेन का निकाल लो, कोट का निकाल लो और उससे का निकाल लो, तो कोण ए के किसी मान के लिए सभी के मान हम निकाल सकते हैं, सभी के मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो कैसा होगा दोस्तों, ये सत्य होगा, तीनों भुजा के मान जब निकल आए तो हम किसी के मान निकाल सकते हैं, तो कोण ए के किसी मान के लिए कैसा होगा, ये सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस ए कोण ए के कोएफिशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, देखो अगला क्वेश्चन देखो, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो भाई कॉस को कैसे कोसाइन लिखते हैं, इसका पूरा फॉर्म क्या है कोसाइन, मगर इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है कॉस ए, जैसे कोसाइन ए बोलेंगे तो इसे बोलेंगे कॉस ए, तो कोसेकेंट की नहीं है, कॉस ए किसकी है, कोसाइन की है, तो ये कैसा हो जाएगा असत्य, ये कैसा हो जाएगा असत्य, क्योंकि दोस्तों कोसेकेंट का रूप नहीं है ये किसका रूप है, कोसाइन का, ये किसका रूप है, कोसाइन का कॉस ए रूप है, तो ये कैसा हो जाएगा असत्य। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, गुणनफल होता है, ये भी कैसा दोस्तों असत्य, ये भी कैसा असत्य, पता कैसे असत्य होगा, देखो दोस्तों कॉट ए, ये क्या है किसमें एंगल में है, ये गुणा में नहीं है, ये क्या है एक एंगल में है, जैसे बोलूं कॉट 30, तो कॉट गुणा में नहीं है, इसके एंगल में है, तो कॉट ए कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये क्या है, ये क्या होती है, इसके एंगल में है, ये इसमें क्या है, इसमें एंगल में, तो इसका गुणनफल ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है, ये गलत माना जाएगा, मगर हाँ ये किस में होता है, एंगल में होता है, ये किस में होता है दोस्तों, एंगल में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए, पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, हल करके देख ले रहे हैं, लाल बटे का काम है, लाल बटे का काम देख लो दोस्तों। अब वैसे सबके लिए देखो दोस्तों, हाईएस्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 होती है, ठीक है ना, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है इसकी 1, देखो जैसे कि हमने जीरो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, सही है ना, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, सही है ना, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जब इसका डिवाइड करके देखूंगा दोस्तों 1 से ज्यादा जाएगा, देखो 1 से ज्यादा आएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया, पॉइंट लगा 0, 3 3 9, तो 1.3 ज्यादा जा रहा है, तो ये किसी भी कोण थीटा के लिए ये वेरीफाई नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, सभी कोणों के लिए वेरीफाई नहीं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 वेरीफाई होगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो दोस्तों 1/3 जा रही है, जबकि हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है इसकी 1, इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 1 दोस्तों, ठीक है, तो ये कैसे, ये भी कैसा होगा, एक असत्य होगा, ये भी कैसा होगा दोस्तों, असत्य। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस एक्सरसाइज हमने 8.1 का धुआं कर दिया है, और मैं जानता हूँ दोस्तों
मेरे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।